जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल उद्योग हमारा है, जान से भी प्यारा है। रेल उद्योग हमारा है, जान से भी प्यारा है। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ, मजदूरों से मत टकराओ। मत टकराओ, मत टकराओ। रेल बचाओ, देश बचाओ। रेल बचाओ, आएगा होश ठिकाने आएगा। जो न मिली मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जब, जो न मिली मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जब, जो न मिली मजदूर की मांग। रेल का चक्का होगा जब। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाहरगंज रेलवे लड़ाई है, आगे आओ, लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर होगा। प्राइवेट लोग अपने फार्म हाउसों में चले गए, अपने घरों में कैद हो गए। उन्होंने ये देखने और सुनने का प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर क्या घटित हो रहा है और देश के वो भूखे लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, माएं, लोग 1,000 2,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आए हैं। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। Central government change it! Central government change it! रेल मंत्रालय change it! ये सरकार का तिवारी, सहायक मंडल मंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल। आज का जो प्रदर्शन है वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक जन जागरण पखवाड़ा विरोध सप्ताह 14 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक पूरे देश में एक साथ मनाने का काम किया है। उसी कड़ी के तहत आज दूसरे दिन हम लोग आज लंच आवर्स में प्रदर्शन कर रहे थे। कल हमारा जो इस शहर के प्रबुद्ध लोग उनके साथ एक मीटिंग है यूनियन ऑफिस में। परसों हम लोग एक बाइक रैली निकालेंगे 17 तारीख को, 18 को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और 19 तारीख को शहीद जो हमारे हुए थे 1966 की स्ट्राइक में पठानकोट में, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और शाम को 8 बजे अपने घरों में 10 मिनट 8 बजे से लेकर के 8-10 तक बत्ती बंद करके सरकार जो निजीकरण कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे। इसी का कारण नहीं, आज रेलवे निजीकरण हो रहा है, इस पर यहाँ क्या आप जानकारी दे रहे हैं? मैंने अपने साथियों को बताया है कि अगर इस रेल को बचाना है भारत सरकार से तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। सरकार पूरी तरीके से इस रेल को उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। जैसे उसने BSNL को बेचा, MTNL को बेचा, पावर कारपोरेशन को बेचा, अब उसी तरह से उसने रेलवे को भी बेचने के लिए मन बना लिया है। और जो आज़ादी के पहले से हमारा चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता था उसका डिजिग्नेशन बदल करके इन्होंने CEO कर दिया है और CEO सिर्फ कॉरपोरेशन में होता है, उसका भी हमारे साथी विरोध कर रहे हैं। कौन कौन कर्मचारी आए थे, मतलब नीचे से ऊपर तक? देखिए, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन मुख्यतः वो सभी रेल कर्मचारियों का संगठन है जो ग्रुप C और ग्रुप D में काम करते हैं। और जितने भी रेल कर्मचारी यहाँ सभी विभागों से, रेलवे में 17 विभाग हैं, 17 विभाग के कर्मचारी यहाँ थे और वो 17 के 17 विभाग के लोगों ने इसमें शिरकत की। और 18 तारीख को एक बड़ा मशाल जुलूस निकाल करके हम लोग सरकार को संदेश देंगे कि अगर आपने रेल का निजीकरण करना बंद नहीं किया तो निश्चित तौर पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये किस लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था? मैं रायबरेली आरक्षण कार्यालय में आरक्षण पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आज सारी महिलाएं, पुरुष, रेल कर्मचारी सभी लोग एकत्रित हुए थे रेल की निजीकरण के विरोध में, क्योंकि सरकार धीरे धीरे हम रेल कर्मचारियों को नौकरी से हटा रही है, धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन में भी प्राइवेट ऑनलाइन सब कर दिया है। तो हम कर्मचारियों को कहाँ जाएंगे हम लोग? तो इस तहत आज सभी यूनियन और आम कर्मचारी सभी लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहा संगठन ने? संगठन ने सरकार की नीतियों से कर्मचारियों और सभी आम जनता को अवगत कराया कि सरकार की क्या आगे रणनीति है, किस तरह से आम लोगों का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले आम लोग
अपना 10-15 रुपए का टिकट लेके एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता था। अब उनको आरक्षण करवाना पड़ेगा पहले, तब वो अपना रेल में यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आम रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और आम जनता सबको मतलब इससे बहुत हानि हो रही है। लोगों के घरों में खाने तक की परेशानी हो गई है। आज जो स्थिति देश की होती जा रही है और आगे आने वाले समय में और भी इसकी भयानक स्थिति सामने आएगी। अगर सभी हम कर्मचारियों को ही नहीं, पूरे देश के सभी नागरिकों को एक साथ होकर इस सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग कार्यरत हैं और हम सब लोगों को जागरूक कराने का कार्य भी करेंगे। इसी संदर्भ में आज सभी रेल यूनियन और सभी लोग एकत्रित होकर इसका विरोध प्रदर्शन, रेल को जगाने का कार्य करेंगे। अक्षय देव जी, आज धरना प्रदर्शन था रेलवे स्टेशन में, किस विषय पर था? मैं कीर्ति वर्मा, टेलीकॉम ऑफिस खलासी। NRM आज लंच आवर में NRMU के द्वारा मीटिंग कराई गई, जिसके द्वारा रेलवे के कई विभागों को निजीकरण किया जा रहा है। रेल कोच के कई विभागों को निजीकरण में दे दिया गया है। निजीकरण से किसी एक विभाग का नुकसान नहीं है, उसमें छोटे कर्मचारी हों या बड़े कर्मचारी, सभी कर्मचारियों का नुकसान है तथा सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। नहीं, और क्या समस्या आएंगी जिससे ये प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है, इसमें आप क्या लगता है, छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी, इस प्राइवेटाइजेशन में सभी आएंगे कि खाली बड़े लोग आएंगे? आपका क्या कहना है? इससे हर किसी विभाग के हर कर्मचारी का नुकसान होगा। इसमें वो छोटा कर्मचारी या बड़ा कर्मचारी, हर किसी की नौकरी जाने का खतरा है इसमें। तो हमें इसका पूरा विरोध करना चाहिए, क्योंकि सरकार आज एक एक करके सारे विभागों को प्राइवेटाइजेशन में दे रही है तथा हमें इसका विरोध करना चाहिए और इनके बारे में खुल के सामने आना चाहिए। बस भैया। नाम क्या? मैं जावेद मसूद, ब्रांच प्रेसिडेंट नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रायबरेली ब्रांच। आज केवल रायबरेली में नहीं बल्कि पूरी भारतीय रेल के ऊपर पूरे भारतवर्ष में हर मंडल में, हर स्टेशन पे, हर वर्कशॉप में, हर प्रोडक्शन यूनिट में ये विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के आह्वान पर पूरे जोरदार तरीके से किया जा रहा है। इसका कारण सर्वविदित है। आप सारे लोग जानते हो कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बनारस के DLW के मैदान में खुले मन से इस बात को कहने का काम किया था कि भारतीय रेल को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मानता हूं, ये मेरे दिल में बसती है, मैं इसको हरगिज बेचने का काम नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। आज ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस जो आज दृष्टिगत हो रहा है चारों तरफ, उससे रेलवे कर्मचारी, उसका परिवार ही नहीं बल्कि आम जनमानस, दैनिक यात्री और हर गरीब तबके का मजदूर जो कमाने के लिए 160 रुपए का जनरल का टिकट लेके लुधियाना कमाने जाता था, सब त्राही त्राही मांगे हुए। ये आह्वान बड़ी साफगोई से, पूरी ईमानदारी के साथ देश का आम नागरिक, रेल का आम कर्मचारी इस विश्वास के साथ कर रहा है कि शायद हमारे इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन से देश की केंद्र सरकार हमारी पीड़ा को समझ सके, हमारा मैसेज उन तक जा सके और देश को अपने ओरिजिनल स्वरूप में रखा जाए, क्योंकि ये रेल जो बैकबोन है इस रेलवे में रहने वाले एक एक गरीब कर्मचारी की, और उनके लिए ये बहुत बड़ा कन्विंस का साधन है। मैं यही विश्वास करता हूं कि ज़रूर हमारे देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, DOPT हमारी पीड़ा को समझेगी और जल्द ही इसका कोई कंक्रीट एक्शन लेके रेलवे को अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रखने का काम करेगी। इस विश्वास के साथ हम इस आंदोलन को, इन कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।